मैं उर्वशी और हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। क्वांटिटी मीन्स वो चीज़ें जिन्हें हम तोल सकते हैं या फिर माप सकते हैं लेकिन उन्हें गिन नहीं सकते, और नंबर उन्हें हम गिन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स मात्रा, मीन्स इसमें वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम गिन तो नहीं सकते हैं लेकिन हम उन्हें तोल सकते हैं, माप सकते हैं, जैसे आटा, चावल, गेहूँ, पानी वगैरह। तो एडजेक्टिव्स विच टेल अस हाउ मच थिंग मीन्स ये हमें ये बताते हैं कि चीज़ें कितनी है, आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जो हमें सिर्फ ये बताती हैं कि इसकी मात्रा कितनी है, बस उन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन कि वर्ड्स दैट शो क्वांटिटी और डिग्री मीन्स वो शब्द जो हमें किसी मात्राओं के बारे में बताते हैं, हम उन्हें गिन तो नहीं सकते हैं, बस उनकी मात्रा हमें बता देते हैं एक मास के फॉर्म में, आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, उन्हें हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। क्योंकि हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं इसलिए वो कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकते हैं, कॉमन नाउन नहीं हो सकते एंड प्रॉपर नाउन नहीं हो सकते। तो उसमें क्या क्या आएंगे? उसमें आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन, क्योंकि उन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, बस तोल एंड माप देते हैं। दे आर यूज विद एब्स्ट्रैक्ट एंड मटीरियल नाउन्स, इसे एब्स्ट्रैक्ट एंड मटीरियल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है क्योंकि इन्हीं को ही हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर नंबर, क्योंकि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं इसलिए उनके आगे ए और एन भी नहीं होगा या फिर उनका प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनेगा, इसीलिए हमेशा ये सिंगुलर नंबर में आते हैं। क्योंकि नाउन एंड प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में हैं इसलिए वर्ब भी हमेशा सिंगुलर नंबर में ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझते हैं। द होल प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, सारी की सारी प्रॉपर्टी बांट दी गई थी। प्रॉपर्टी कैसी? पूरी की पूरी, होल। तो होल आ गया यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये होल जो है सिंगुलर में है इसलिए यहाँ पे वॉज आया है जो कि सिंगुलर वर्ब है। दूसरा, देयर इज मच वाटर इन द बॉटल, बॉटल में काफ़ी पानी है। कितना पानी? काफ़ी पानी, तो मच हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब है ही हैज सफिशिएंट मनी, कितना मनी? सफिशिएंट मनी, तो सफिशिएंट हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब है आई हैव एनफ टाइम, मेरे पास काफ़ी समय है। कितना समय? काफ़ी समय, तो काफ़ी यानी कि एनफ हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब है रमन हैड ऑल द ब्रेड, रमन ने सारी की सारी ब्रेड खा ली। कितनी ब्रेड? सारी की सारी, तो ऑल हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब है देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन द जार, जार में बहुत थोड़ा सा दूध था। दूध कितना था? बहुत थोड़ा सा, क्योंकि दूध की मात्रा के बारे में हमें बता रहा है इसलिए अ लिटिल हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स मात्रा, ये हमें ये बताता है कि ये पदार्थ कितनी मात्रा में है। मीन्स जब हमने इसको तोला या फिर किसी का माप लिया, गिलास, बोतल वगैरह, तो इसमें ये कितना था, बस यही ये हमें बताता है। अब है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। नंबर मीन्स गिनती, इसमें वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे ये कितनी है, 1 2 3 या 4, या फिर ये कौन से ऑर्डर यानी कि स्थान पर है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड या फिर फोर्थ पे। या फिर इसमें वो भी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम गिन तो सकते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम उन्हें गिनते नहीं हैं, बोल देते हैं कि हाँ बहुत सारे लोग हैं या फिर बहुत कम लोग हैं, सम वगैरह। बस इतना होना चाहिए कि इन्हें हम गिन सकते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर इंडिकेट हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग एंड व्हाट ऑर्डर दे स्टैंड। मीन्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें ये बताते हैं कि पर्सन या फिर प्राणी कितने हैं या फिर चीज़ें कितनी हैं, या फिर कौन से ऑर्डर, ऑर्डर होता है स्थान, कौन से स्थान पर वो स्थित हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। डेफिनिट का अर्थ होता है फिक्स यानी कि निश्चित, इनडेफिनिट अनिश्चित। निश्चित मीन्स फिक्स नंबर में हमें बताना होता है कि चीज़ें कितनी है या फिर कौन से ऑर्डर पर रखी गई हैं। जैसे अगर टोकरी में 4 सेब हैं तो हमें 4 बताना होता है, हमने फिक्स बोला ना कि 4 हैं, ये थोड़ी बोला कि कुछ हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं। उसी तरीके से अगर हम बोलेंगे कि वो ब्लू पेन कौन से स्थान पर रखी है, मीन्स बहुत सारी पेन रखी है, ब्लू पेन यहाँ पे 3rd नंबर पर रखी है, तो हमें बताना होता है कि ये 3rd नंबर पर है, यानी कि उसका ऑर्डर कौन सी जगह पर वो है। इसलिए डेफिनेट के अगेन 2 टाइप्स हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल मीन्स पूरे की पूरे नंबर को हम कार्डिनल बोलते हैं, मीन्स हमें सब के सब टोटल हमें बताना होता है 1 2 3 4।
ऑर्डिनल मीन्स जो ऑर्डर से रखे हैं, फर्स्ट नंबर पर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा। अब है इसका दूसरा टाइप इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। इसमें चीज़ें गिनने लायक तो होती हैं, बस उन्हें गिनते नहीं हैं। कह देते हैं कि कुछ हैं, बहुत थोड़ी सी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, या फिर सब की सब हैं। जैसे आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। किताबें तो गिन सकते हैं, बस हमने गिना नहीं है, कह दिया जस्ट कि मेरे पास कुछ किताबें हैं। उसी तरीके से फ्यू पर्सन्स आर ऑनेस्ट, कुछ पर्सन ही ईमानदार होते हैं। मैनी एप्पल्स आर रॉटन, बहुत सारे सेब सड़े हुए हैं। सेब तो गिन सकते हैं, लेकिन बस ऐसे बोल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं। अब है ऑल बॉयज़ वेंट अवे, सब के सब बच्चे चले गए। अब एनी बॉय कैन प्ले, कोई भी बच्चा खेल सकता है। अ फ्यू मैन बॉर्न ग्रेट, बहुत कम इंसान ही महान पैदा होते हैं। इसमें कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आते हैं और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में भी आते हैं। मीन्स यहाँ पर देखिए ऑल, नो एंड सम, इन्हें हम गिन भी सकते हैं और इन्हें हम सिर्फ तोल सकते हैं। जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, सभी के सभी विद्यार्थी प्रेजेंट हैं। स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं, इसलिए ऑल यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ एडजेक्टिव। अब है ऑल का क्वांटिटी के रूप में। आई टुक ऑल द ब्रेड, मैंने सारी की सारी ब्रेड खा ली। ब्रेड को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए वो अनकाउंटेबल है। जो गिन नहीं सकते हैं तो उनके लिए हम यूज करते हैं क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्रेड होती हैं वो ब्रेड के स्लाइसेस के फॉर्म में आती हैं, जिसे हम गलती से एक ब्रेड या फिर दो ब्रेड बोलते हैं। एक्चुअली हमें ये बोलना चाहिए वन स्लाइस ऑफ ब्रेड या फिर टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। अमेरिका वगैरह में ब्रेड जो है वो तोल करके लाते हैं, वो घर में कट करके उसे खाते हैं। इसलिए ब्रेड के लिए ऑल जो है क्वांटिटी के रूप में हमें यूज किया है। अब जो है इसमें नो के लिए कि नो पियोन्स आर ऑन ड्यूटी, कोई भी चपरासी ड्यूटी पर नहीं है। चपरासी को गिन सकते हैं, इसलिए नो आया है नंबर ऑफ क्वांटिटी के लिए। अब है आई हैव नो आइडिया, आइडिया को हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं ना कि मेरे पास एक आइडिया है, एक्चुअली वो वन पीस ऑफ आइडिया होता है। तो आइडिया के लिए क्या है, यानी कोई भी आइडिया नहीं है, तो नो आ गया यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव। अब है डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो होता ये है कि लोग जो है एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वही वर्ड्स होते हैं, बस वो अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं। क्योंकि हम ये सभी जानते हैं प्रोनाउन जो है नाउन की जगह यूज करते हैं, इसलिए वो दोनों साथ तो नहीं आ सकते। जब वो दोनों साथ आएंगे ना, तो वहाँ पर जो वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, और जब वो अकेले आते हैं तो वो प्रोनाउन कहलाते हैं। इसको हम पढ़ भी लेते हैं कि प्रोनाउन आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस को नाउन की जगह यूज करते हैं। सो बोथ ऑफ देम कैनॉट कम टुगेदर, इसलिए दोनों के दोनों साथ नहीं आते हैं। इन दैट केस प्रोनाउंस एक्ट एज एडजेक्टिव्स, इसलिए वहाँ पर जो वर्ड होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं सम जो है क्या है, ये एडजेक्टिव है, वो भी दोनों में आता है, क्वांटिटी में भी और नंबर में भी। और सम जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन भी है। तो अब ये समझना है कि किसी सेंटेंस में अगर सम आया है तो वो क्या है, क्या वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में है, या फिर प्रोनाउन है, क्या है वो आखिर। तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पर पहले हम पढ़ते हैं आई हैव सम शुगर, मेरे पास कुछ चीनी है। दूसरा आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान देना है कि नाउन एंड प्रोनाउन दोनों साथ नहीं आ सकते। अगर वो दोनों साथ आते हैं, जैसे शुगर यहाँ पर नाउन हो गया, सम हो गया प्रोनाउन, तो नाउन एंड प्रोनाउन ये साथ नहीं हो सकते, इसलिए इसको हम प्रोनाउन नहीं, ये बन जाता है यहाँ पर एडजेक्टिव। इसीलिए ये एडजेक्टिव है। वो भी कौन सा एडजेक्टिव, शुगर को काउंट नहीं कर सकते हैं, बस तोल सकते हैं, इसलिए ये बन गया हमारा क्वांटिटी के अंदर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा कि आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। यहाँ पर देखो नाउन एंड प्रोनाउन दोनों इकट्ठे आए हैं। बुक्स है नाउन, ये है प्रोनाउन, तो ये जो है प्रोनाउन नहीं होगा, तब इसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव, क्योंकि किताबें को हम गिन सकते हैं, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया ये सम। अब तीसरा सम को हम देखते हैं कि सम आर ऑनेस्ट, कि कुछ जो है ईमानदार होते हैं। सम जो है अकेले आया है, हालांकि इसमें और भी वर्ड्स हैं, मीन्स इसके साथ कोई नाउन नहीं है, तो नाउन नहीं है, अकेले है, इसीलिए प्रोनाउन हो गया।
कौन सा प्रोनाउन? इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट मीन्स उनकी संख्या वहाँ पर निश्चित नहीं होती है। उसी तरीके से हम इसको भी देखते हैं कि मैनी एप्पल्स आर रॉटन, कि बहुत सारे सेब जो है सड़े हुए हैं। एप्पल्स नाउन, प्रोनाउन हो गया मैनी, तो नाउन एंड प्रोनाउन दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं होगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं ना, इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दूसरा कि मैनी ऑफ देम आर हार्ड वर्किंग, उसमें बहुत सारे लोग क्या है? हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं। तो मैनी के साथ कोई नाउन नहीं आया है, इसलिए ये बन गया यहाँ पर प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, है ना। अब है ऑल बॉयज वेंट अवे, सारे के सारे बच्चे चले गए। ऑल बॉयज, देखो ये प्रोनाउन हो गया, ये नाउन हो गया, दोनों के दोनों इकट्ठे आए हैं, तो ये प्रोनाउन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अब ये बन गया यहाँ पर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसी तरीके से ही टुक ऑल द फूड, उसने सारा का सारा खाना ले लिया या फिर खा लिया। तो ऑल के साथ जो है, ऑल क्या है? ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई नाउन नहीं है ना, इसके साथ बीच में द आया है, इसलिए ये बन गया है यहाँ पर प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। बस हमें ये याद रखना है कि अगर नाउन एंड प्रोनाउन दोनों साथ आते हैं तो जो प्रोनाउन है वो वहाँ पर एडजेक्टिव बन जाता है, और अगर ये अकेले आता है मीन्स उसके साथ नाउन नहीं आता है तो वो प्रोनाउन होता है।